अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 12.1 का पार्ट 1 पढ़वाया था, जिसके अंदर मैंने चैप्टर 12 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डोमेन रेंज के बारे में आपको डिटेल में बताया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पार्ट 2 है। बाकी वीडियोस में चैनल के अंदर अपलोड है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एक एक सवाल मैंने अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। तो चले आ जाए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास लिखा हुआ डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इवन, ऑड और नाइदर। लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास इवन है, ऑड है या उनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब इवन होगा और कब ऑड होगा। याद रखना, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है मेरे पास, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए ऑफ एक्स, मतलब जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की थी वो नेगेटिव में आ जाए, तो उस वाले फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उस वाले फंक्शन को हम कहते हैं ऑड। क्या कहते हैं? उस वाले फंक्शन को हम लोग ऑड कहते हैं। और एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एज इट इज सेम आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए एज इट इज सेम, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई टर्म है, जैसे कि मेरे पास एक टर्म है साइन एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं बताऊंगा तरीक़ेकार, बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है, और वापसी से आंसर में क्या आ जाए, यही चीज़ आ जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स आ जाए पॉजिटिव में, तो वो मेरे पास क्या होगा? वो मेरे पास कौन सा फंक्शन होगा? वो मेरे पास इवन होगा। और अगर नेगेटिव आ जाता तो मेरे पास क्या होता? ऑड हो जाता। फिलहाल इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके किस तरह से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, और दोनों में से कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही, मतलब दोनों की वैल्यू नहीं आ रही, तो वो क्या होता है? वो नाइदर होता है, ना तो वो ऑड होता है ना तो वो इवन होता है। हम लोग देखेंगे इसके अंदर काफ़ी सारे सवालात नाइदर में भी आ रहा होगा। साथ साथ मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो अब पेपर भी करीब आने वाला है, तो इसमें अगर ऐड हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है, मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में क्या होता है? पब्लिक ग्रुप में आपको यूट्यूब के लिंक मिल रहे होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि मेरे पास जो प्राइवेट ग्रुप है ये गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट है। इसके अंदर आपको मिलता है टारगेट पेपर, ठीक है, गैस पेपर, टारगेट पेपर और एमसीक्यूज पेपर। कौन से सब्जेक्ट के? तमाम सब्जेक्ट से। इसकी आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसमें ऐड होना है तो आप बआसानी इसमें भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलें आ जाए। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस लेनी है मैथमेटिक्स की, तो वो भी मेरे चैनल के अंदर मैं आपको बता दूंगा आपको किस तरह से ऐड हो सकते हो दोनों ग्रुप में। लाइव क्लासेस लेने के लिए आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन में, आपने जस्ट जाना है, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिख करके मुझे सेंड करना है और कहना है कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी, या तो मुझे पब्लिक या तो मुझे प्राइवेट में ऐड होना है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलें आ जाए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला मेरे पास लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है? साइन एक्स और कॉस एक्स। अब हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसके लिए एक आसान तरीका आपके बुक की तरह मेथड है। आपने जो आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी ना, उसको आपने नेगेटिव में लेना है। किस में लेना है? नेगेटिव में। तो मैं फंक्शन ऑफ क्या ले लिया? माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा? साइन, और क्या लिख दिया? माइनस का एक्स, और कॉस लिख दिया किसका? माइनस के एक्स के। ठीक है, आपने एक चीज़ को याद रखना है कि अगर मेरे पास साइन माइनस एक्स तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का साइन एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मेरे पास कॉस माइनस एक्स होगा, अगर थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी कॉस की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे पास टेन है, तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? माइनस का ही टेन होगा। ठीक है, अगर माइनस लूँगा ना, मैं माइनस का एक्स लूँगा, तो मेरे पास क्या होगा? माइनस का ही टेन आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग तमाम सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सवाल आ गया, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी को देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एफ माइनस एक्स लिखा मैंने, साइन माइनस एक्स है, तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगी, तो क्या लिखूंगा? माइनस का साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखो ये वाली टर्म क्या सेम वाली टर्म है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ
जो मेरे पास आई ये वैल्यू किस में आ गई, पूरी नेगेटिव में आ गई, मतलब ये वैल्यू क्या आई है, माइनस का x आ गई, ठीक है। जैसे ही मेरे पास अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है हमारे पास। कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो सिंपल सा आपने समझा ना किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये। आपने जस्ट क्या करना है, x की वैल्यू नेगेटिव लिखना है और उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। चलें आ जाए इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पहला पार्ट तो मेरे पास ऑड फंक्शन का आ गया। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन ऑफ g का आपके पास एक वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर x लिखा हुआ है यहाँ पे 1 + 10x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप g लिखोगे माइनस x लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर माइनस x कर दोगे, ठीक है, 1 + 10 माइनस एक्स कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे तो ज़रा देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो g माइनस एक्स जो है मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 10x। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम नहीं आ रही, कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है। ये 10 जो था वो भी क्या हो गया मेरे पास, नेगेटिव हो गया। तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, ना तो ये इवन होगा ना तो ये ऑड होगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी टर्म क्या बन के आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास ये नाइदर हो जाएगा, ना तो ये ऑड है ना तो ये इवन है। तो इसकी वैल्यू हमने इसको सॉल्व आउट करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमारे पास थर्ड वन की जो वैल्यू उसको सॉल्व करके देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको मैंने कैंसिल आउट करा, मेरे पास थर्ड वन की वैल्यू लिखा हुआ है h ऑफ x बराबर है tan ऑफ x अपॉन x प्लस साइन x, ठीक है। तो चलो आ जाओ, क्या लिखूंगा, x माइनस एक्स लिख दूंगा, tan लिखूंगा और माइनस का x लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, माइनस का x प्लस साइन, ठीक है, जैसे साइन लिखा हुआ उसको वैसे ही लिखोगे और माइनस का x कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा तो हम लोग और कुछ कर ही नहीं सकते थे इसमें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का tan x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का x वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन x। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस का tan x अपॉन x प्लस साइन x, अगर मैंने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो यही टर्म कट जाएगी और tan x और x प्लस साइन बच जाएगा। क्या बचेगा, tan x अपॉन x प्लस साइन x। तो देखो ये वाला सवाल ये बिल्कुल सेम सवाल बन करके आ गया और पॉजिटिव में आया है। तो जो सवाल पॉजिटिव में आता है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इवन फंक्शन। तो ये वाली फंक्शन कौन सा होगा, हमारे पास इवन फंक्शन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ चले आ जाएं, लास्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है हमारे पास। तो मेरे पास जो लास्ट वन है वो फोर्थ वन है, जिसमें लिखा हुआ है k ऑफ x है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस x लिखूंगा, ये क्यूब की जगह माइनस का क्यूब लगा दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट वैसे डालूंगा, साइन लिखूंगा माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस माइनस का x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो जाएगा, क्यूब की वैल्यू कुछ भी हो तो मेरे पास माइनस ही रहेगा ये वाली वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, और ये कॉस चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का कॉस x। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, माइनस का x कॉस x माइनस का साइन x, ठीक है, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। तो ये वैल्यू बिल्कुल अपोजिट आ रही है मेरे पास इसकी, और बिल्कुल सेम नहीं आ रही। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू मेरे पास नाइदर आ जाएगा, मतलब ना तो ये ऑड है ना तो ये इवन है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरह से सॉल्व करना है आपको। चलें आ जाएं, आप इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग मालूम करेंगे कि ये कौन से आपके पास है सवाल में, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग, पीरियड इसका कौन सा है ये हमें चेकआउट करना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने क्या करना है, इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। और पीरियड्स होता है क्या है, आपके पास किसी भी दो रिपीटिशन होता है ना हमारे पास इस तरह का, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कह रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम पीरियड कह रहे होते हैं। तो आपने क्या करना होगा, इन तमाम वैल्यूज़ के पीरियड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने आपको याद रखना है ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ MCQs में आएगा, उसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और बताऊंगा आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो साथ साथ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का पीरियड क्या होता है, एक तरह का 2π होता है, कॉस का मेरे पास 2π होता है, सेक का भी 2π होता है, कॉसिक का भी मेरे पास 2π होता है, tan का π होता है, और मेरे पास कॉट का क्या होता है,
पाई होता है, ठीक है। tan और cot का पाई, बाकी तमाम टर्म का क्या होता है पीरियड मेरे पास 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में आएगा तो 2 मिनट के ट्रिक से आप क्या हो जाएगा, आप इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे, इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है sin 3x। तो आपने सिर्फ इस वेरिएबल को याद रखना है, कौन से, सॉरी, इस कोफिशिएंट को याद रखना है, इस नंबर को याद रखना है, जो भी x के साथ नंबर लिखा हुआ होगा ना, x को छोड़ करके, ठीक है, वेरिएबल को छोड़ के जो आपके पास एंगल की वैल्यू दी हुई होगी, तो आपने बस उसको याद रखना है हर उसमें, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पहला सवाल है, मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और 3x लिखूंगा। तो आप सोल्यूशन लिखना तो लिख लो, लेकिन फिलहाल MCQs में आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा, साइन का जो आपके पास क्या होगा पीरियड होगा, क्या होगा मेरे पास साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। तो आप क्या करोगे, इस 2 पाई को डिवाइड कर दोगे जो भी साइन के एंगल की वैल्यू दी हुई होगी ना उससे। तो मेरे पास क्या दी हुई 3, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने 2 सेकंड के अंदर अंदर आपने किस तरह से साइन 3x का पीरियड को मालूम कर दिया। इतना बुक के बिल्कुल तफसील कुछ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि MCQs के अलावा किसी और चीज़ में आएगा ही नहीं, तो इतना तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, cos का 4x लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि cos का हमारे पास क्या होता है 2 पाई होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई लिखूंगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, जो मेरे पास एंगल दी होगी 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया, ठीक है। और पूरा सोल्यूशन करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है। tan का क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है मेरे पास tan x/3, ठीक है। तो अब आप देखकर इसको परेशान हो गए, पता नहीं क्या चीज़ आ गया, इतना तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, मेरे पास पाई होती है, tan का पीरियड क्या होता है मेरे पास पाई, इसको डिवाइड कर दोगे जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई, क्या दी हुई है, x के बराबर में कौन सा नंबर छुपा होगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया 1/3 आ गया। हमें मालूम है कि जब भी ये डिवाइड का निशान होता है तो हम इसको डिवाइड लिखते हैं और 1/3 लिख देते हैं। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, तो 3/1। तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 पाई। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 पाई आ गया, ठीक है। कितना आसान तरीके से हमने देखो पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लिया। चले आ जाए पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करके कि सबकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। मैंने इसको रब कर लिया। पार्ट 4 में मेरे पास क्या ये लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा पार्ट 4 लिखूंगा, और पार्ट 4 में मेरे पास जो वैल्यू दी हुई क्या दी हुई है, sec x/5, ठीक है। तो क्या करेंगे, sec की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 2 पाई होती है। तो क्या लिखूंगा, sec की जगह 2 पाई लिखूंगा और डिवाइड किससे करूंगा 1/5 से। तो डिवाइड कर दूंगा 1/5 से। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड का निशान 1/5 ये ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो 2 5 से कितना हो जाता है 10 पाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पाई आप अपने हिसाब से बनाइएगा जिस तरह से बनाते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही शॉर्टकट में बना दिया है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर 4 में कि 5 पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक लिखा हुआ है, उसके साथ 8x लिखा हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। कॉसेक की वैल्यू भी मेरे पास क्या होता है 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो वैल्यू क्या आ गई π/4। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसका पीरियड मालूम कर लिया। तो π/4 इसका पीरियड होगा। उसके बाद मेरे पास 6 है, तो 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 6 के अंदर लिखा हुआ है cot x/6। को cot की वैल्यू क्या होती है मेरे पास पाई होती है, डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और पाई। तो मैंने इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया। 7/1 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा वो, तो कितना जल्दी से मैं आपको पीरियड्स निकालना क्या कर दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ कि आराम से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो मेरे पास ये 7/1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है √5 cos 3x/2। तो याद रखना ये अंडर रूट की वैल्यू इन सबको नहीं देखना है आपने सिर्फ अंडर वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद करोगे cos की वैल्यू, तो cos किसके बराबर होता है π/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। और डिवाइड किससे होगा 3 और 2 से, ये x की वैल्यू को नहीं लिखते, तो 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 2 पाई लिखूंगा, डिवाइडेड का निशान लिखूंगा 3 और 2, तो 2 पाई दोबारा लिखो, मल्टीप्लाई का निशान 2/3, 2 2 ज़ा 4, तो 4/3 पाई आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 4/3 पाई आ गया। इसका पीरियड हमारे पास क्या होगा
ये, ठीक है। उसके आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7-1 मेरे पास क्या है, 7-1 मतलब 8 जो है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है कॉट लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेना। कॉट की वैल्यू क्या होती है, पाई, डिवाइड किससे होगा, √2 से, तो मेरे पास यही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ साइन x/3 लिखा हुआ है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है, ये मेरे पास 9-1 का है, ठीक है आंसर। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है डिवाइडेड बाय 1/3, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ऊपर आ जाएगा 2 3 है मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 पाई डिवाइडेड का निशान 1/3, ये 3 ऊपर और ये 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या था, x/3 था, तो ये ऊपर और ये नीचे हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर मेरे पास 6 पाई ही आ रहा है। तो चलो आज जो आखिरी 2 हैं जो बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। 3 जो बचे हैं हमारे पास, ये बचे हैं मेरे पास एक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos π/4 है तो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 पाई आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू में क्या आएगा, मेरे पास लिखा हुआ है 2 पाई/3, तो सबसे पहले कॉट की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास पाई होती है, ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करते हैं जो आपके पास एंगल की वैल्यू होती है, तो 2 पाई क्या है, 3 है, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो पाई लिखूंगा, डिवाइडेड का निशान 2 पाई/3, ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई का निशान 3, 2 पाई से पाई कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3/2। तो इसका भी मेरे पास देखो आंसर कितना जल्दी से फाइंड आउट होकर के आ गया। अब लास्ट वन है, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। 12 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सबसे पहले इसके ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे। सेक की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है, तो मैंने 2 पाई लिखा और नीचे क्या लिख देंगे, 3/पाई लिख देंगे, ठीक है। तो 2 पाई वैसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड का निशान 3 पाई हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पाई सा पाई स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा, 3। तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो देखो कितना जल्दी से हमने, तकरीबन 12 सवाल था और मुश्किल से हमें 5 से 10 मिनट लगा होगा, हमने सॉल्व इसको कर लिया। तो ये MCQs में आएगा, तो MCQs के हिसाब से आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये लास्ट सवाल है आपका एक्सरसाइज 12.1 का। तो चलें आ जाए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं है। ये भी MCQs के अलावा और किसी चीज़ में नहीं आएगा, तो फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँगा और किस तरह से निकालना है ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को क्या करोगे, आपने वापसी से उतार देना है, ठीक है। तो मैंने उस सवाल को वापसी से क्या कर दिया, उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ ताकि तीनों सवाल अलग अलग हो जाए। तो याद रखना, जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि m बराबर होता है किसके, a प्लस मॉडुलस का निशान और b, ठीक है। जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम को हम m बोलते हैं और मिनिमम को स्मॉल m से डोनेट करते हैं। ये क्या होता है, मेरे पास मिनिमम में माइनस होता है, ठीक है, और मॉडुलस का मॉड का निशान होता है और b होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसके सवाल को सॉल्व करना होगा। कैसे, a की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, a की वैल्यू जो आपके पास पहला टर्म लिखा होगा वो a की होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास दूसरी टर्म लिखी होगी वो आपके पास b की वैल्यू होगी। तो इससे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखो m मेरे पास है, a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 4, प्लस का निशान, मॉड का निशान 3। अगर नेगेटिव में होता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव में खुद ही चेंज हो जाता अगर मॉड का निशान हटाता तो मेरे पास 4 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, ये निशान हट गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 + 3 मेरे पास 7 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 7 आई है, मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो मैं m लिखता हूँ और a की वैल्यू 4 है, माइनस मॉडुलस का निशान 3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, माइनस का 3 रहेगा क्योंकि ये कोई निशान है ही नहीं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में रहेगा, और 4 में से 3 गया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, 7 और 1। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 7 और 1 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है इस तरह से। अब इस वाले टर्म को देख लेते हैं, इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है हमारे पास। तो देखो मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास, इसको इसी तरह से निकालना होगा। तो सबसे पहले a की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, 2/3, जबकि b की वैल्यू क्या है, -4। देखो साइन के साथ लिखना होगा, ये प्लस में तो प्लस का 3 लिखा। इस दफ़ा b की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में दी है तो -4 लिखा है, ठीक है। मैक्सिमम की वैल्यू निकाली, मैक्सिमम किसके बराबर होता है, a प्लस
और b, ठीक है। तो चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 2/3 है प्लस का निशान, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 है। जब भी मॉड का निशान हटता है ना तो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, 2/3 लिखूंगा और पॉजिटिव का 4 लिखूंगा। 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। तो 12 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। 2 + 12 मेरे पास किसके बराबर होता है 14, और 14/3 आ गई इसकी वैल्यू मैक्सिमम की। अगर मुझे मिनिमम की वैल्यू निकालना है तो मैं m लिखूंगा और क्या लिखूंगा, a लिखूंगा माइनस और b लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने m लिखा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास 2/3 है, तो 2/3 लिख दिया, माइनस का निशान। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू मेरे पास -4 है, तो -4 लिख दूंगा, ठीक है। नीचे जगह नहीं तो ऊपर कर लेता हूँ। तो मेरे पास m की वैल्यू वैसी ही रही, 2/3 वैसे ही रहा, माइनस का निशान वैसे ही रहा। मॉड का निशान जब हटता है तो पॉजिटिव हो जाता है, मेरे पास 4 क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, लेकिन बाहर तो नेगेटिव था तो उससे हम कुछ कर ही नहीं सकते। 3 4 से कितना होता है 12 होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12 और नीचे क्या आ जाएगा 3। 12 में से 2 गया तो मेरे पास -10/3 आ गया, ठीक है। तो इसकी मिनिमम की वैल्यू क्या, मैक्सिमम की वैल्यू 14/3 था और मिनिमम की वैल्यू क्या -10/3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाए इसका पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 6, जबकि b की वैल्यू क्या होगी -1/3। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी a प्लस अंडर ये b मॉडुलस। तो m लिखूंगा, a की वैल्यू 6 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, माइनस का 1/3। मॉड जब भी हटता है तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3 6 18 होता है, तो 18 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 19/3। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई 19/3। उसी तरह से मिनिमम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं m की, स्मॉल m की। तो a माइनस और b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास 6 है, माइनस और ये माइनस का 1/3 है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 लिखेंगे माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 में। 3 6 है मेरे पास कितना होता है 18 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये m की वैल्यू मेरे पास 17/3, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 19/3 और मिनिमम वैल्यू 17/3 आ गई। उसी तरह से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको कर लेते हैं सॉल्व। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लें। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मेरे पास 8 और 5 है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 8 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 5। तो मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो a प्लस और b का ये रूट ये हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। तो m लिखूंगा, a की जगह 8 लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, b की जगह क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये m बड़ा बनाना, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो m हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा कैपिटल होना चाहिए। तो 5 है और 5 में हम लोग 8 में 5 को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13 आ जाएगा मेरे पास। तो क्या लिख दूंगा 13, ठीक है। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई 13 और मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, तो a लिखूंगा, माइनस लिखूंगा और b लिखूंगा। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 माइनस ये 5 मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा 8 - 5। तो 8 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बचा 3। तो मिनिमम की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आसान सा सवाल है, इसलिए जल्दी सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब जो सवाल जो अहम है वो ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अपॉन में आंसर दिया हुआ है। तो इस वाले सवाल को गौर से देखना। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी 25 होगी, जबकि b की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -12 होगा, ठीक है। तो माइनस के निशान को याद रखना है अगर माइनस और प्लस लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, मुझे फार्मूला मैक्सिमम और मिनिमम का क्या करना होगा, इसके अंदर लगाना होगा। तो चलो आ जाओ। मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, कैपिटल M बराबर होता है a प्लस मॉडुलस b, ठीक है। तो कैपिटल M, a की वैल्यू क्या है 25 प्लस मॉडुलस b की वैल्यू क्या है -12 है, ठीक है। तो -12 लिख दूंगा। तो m लिखूंगा, 25 लिखूंगा, अंदर की वैल्यू जब मॉडुलस का निशान हटता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने क्या करना होगा 25 में प्लस करना होगा 12 को, तो मेरे पास क्या आएगा 37। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 37, ठीक है। उसी तरह से मैं स्मॉल m की वैल्यू निकालूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास अपॉन में आंसर होता है ना, अपॉन में, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन में होता है, तो आपकी डायरेक्ट की वैल्यू नहीं होगी, आपको इसको m डैश में निकालना होता है, जो कि बराबर होते हैं
1/m के। याद रखना m डैश में निकालना होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/m। तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/37। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल में होगा तो हम लोग उसके ऊपर 1 से m को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट को भी कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। इसका मैंने आपको इतना हिस्सा तो सॉल्व करवा दिया है। अब मेरे पास इसका मिनिमम की वैल्यू है वो भी निकाल लेते हैं। तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, m लिखूंगा, इक्वल का निशान डालूंगा, a माइनस मॉडुलस b। तो m लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है 25 माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 12। ठीक है, तो मेरे पास m होगा 25 माइनस ये प्लस भी हो जाएगा 12, तो लेकिन बाहर माइनस का निशान था। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा, सिंपल इसको माइनस करवा देना होगा। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो मुझे m डैश की वैल्यू क्या होती है 1/m के होती है। तो m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/13। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास ये होगी। अब मेरे पास आखिरी सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको भी देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो भी आपको मसला होगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा ताकि आप क्या हो सके आप उसका जवाब दे सको। हो सकता है कभी कभार प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो आप उसको निशानदही कर दिया करें ताकि मैं क्या करा करूं, मैं उसको आपको शो वहाँ पे मेंशन भी कर दिया करूँगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है इस दफ़ा 1 है, जबकि b की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M बराबर होता है मेरे पास a प्लस b मॉडुलस। तो कैपिटल M किसके बराबर होगा 1 प्लस 6 का मॉडुलस। तो कैपिटल M किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 6। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। क्योंकि ये अपॉन में है तो मेरे पास m डैश की वैल्यू निकालना होगा तो 1/m हो जाएगा। तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7 हो जाएगी। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको करके दिखा दिया। उसी तरह से आपने स्मॉल m की वैल्यू निकालना होगा। तो a माइनस मॉडुलस b। ठीक है, तो m लिखोगे, a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 माइनस और इसकी वैल्यू 6 होगी। इसको सॉल्व करके आपने बताना होगा मुझे कमेंट में और बताना होगा कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, आप बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।